Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 18 of the topic human reproduction. We have started the study of female reproductive system. So do watch my earlier videos to get the clear idea about male reproductive system and just started the female reproductive system in the last lecture. Okay. Now just refer to this figure, that is diagrammatic sectional view of female reproductive system showing different parts of female reproductive system from no doubt the that ventral region. Okay. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट्स है वो पहले लर्न करो. इट इज कंपोज ऑफ व्हाट? पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेयर ऑफ ओवरीज. यहां पर जो पार्ट्स मैं बता रहा हूं उसको अच्छी तरह से लर्न करो. पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स. ओविडक्ट का जो दूसरा नाम है वो है फैलोपियन ट्यूब्स. वो ध्यान में रखो. मैं बार बार कहता हूं जहां पर भी अल्टरनेटिव वर्ड्स है जरूर याद रखो, बिकॉज दैट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू इन नीट. सो ओविडक्ट का पेयर है, ओविडक्ट्स को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. देन यूटेरस और वूम, दैट इज द थर्ड. वो सिंगल है, वो पेयर में नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर्ड पार्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? करेक्ट आंसर विल बी देयर. समझ दिया है. ओवरीज, ओविडक्ट्स, मैमरियन ग्लैंड्स, यूटेरस. करेक्ट आंसर इज यूटेरस. कहीं पर भी एमसीक्यू बन सकता है. यूटेरस इज सिंगल. अनदर नेम ऑफ यूटेरस इज वूम. देन यूटेरस का ही पोर्शन है पोस्टेरियर, उसे कहते हैं सर्विक्स. देन कम्स द पार्ट ऑफ वजाइना और दैट कॉल्ड द वजाइनल कैनॉल, एंड देन दैट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. तो ये जो फिगर पर्टिकुलरली हमने निकाली है उसमें वजाइना तक का पार्ट है. एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इज दैट पार्ट which is present from outer side, no doubt. Okay. And another very important thing is that all this entire female reproductive system lies in the pelvic cavity. Pelvic cavity में ही है ये entire system, that female reproductive system is present in the pelvic cavity. हमें मालूम होना चाहिए हमारा जो एब्डोमेन है अंदर, हमारे बॉडी पार्ट जो है, ये जहां तक थोरेसिक केज है वहां तक है थोरैक्स. फिर बीच में आता है डायफ्राम डोम शेप. फिर डायफ्राम के नीचे जो है वो एब्डोमेन. तो उसमें भी अपर एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन ऐसे पार्ट आते हैं. तो लोअर एब्डोमेन को कहते हैं पेल्विक कैविटी. पर्टिकुलरली हमारा जो नेवल का पार्ट है, नेवल यानी नाभिका जिसे हम कहते हैं, नाभिका जो पार्ट है हमारा बेम्बी, तो उसके नीचे का जो पार्ट है उसे कहते हैं पेल्विक कैविटी. नाभि के नीचे, उसके ऊपर जो है अपर एब्डोमेन. या अपर एब्डोमेन में हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, लीवर वगैरह वो पार्ट है. स्टमक, इंटेस्टाइन, कॉइल्स एंड ऑल, एंड दैट लीवर, पैंक्रियाज एक्सेट्रा. ओके. तो वो पार्ट अपर है. और लोअर एब्डोमेन में डॉर्सल साइड में आता है किडनी का पार्ट, यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट. ओके. और सामने से वेंट्रल पार्ट आता है, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो एंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट. करेक्ट आंसर इन द पेल्विक कैविटी. ओके. तो एक एक पार्ट देख लो अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपल है. पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, they all constitute the female reproductive system along with the associated glands. दो टाइप के associated glands हम देखेंगे. एक है बर्थोलिन्स ग्लैंड जो एक्सटर्नल जेनिटलिया में है, और दूसरी है मैमरी ग्लैंड्स. मैमरी ग्लैंड्स हमें मालूम है जिसे स्तन कहते हैं, जो ब्रेस्ट नाम से भी जाना जाता है. ओके. माता का दूध जो है जो हमने पिया है वो ब्रेस्ट से पिया है हर एक ने. ओके. तो वो जो ब्रेस्ट है, मैमरी ग्लैंड है, वो भी पैर में है. सो यहाँ पर एक सीबीएसई का टेक्स्ट बुक का एक सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो दिस पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया along with mammary glands are integrated
structurally and functionally to support. They are integrated structurally and functionally to support. What support? To support the process. Earlier इसमें हमने बताया है ovulation. Okay. Then fertilization. ओके देन तीसरी स्टेप कौन सी मैंने बताई थी आपको फर्टिलाइजेशन के बाद? जेस्टेशन, प्रेगनेंसी. फिर मैंने कौन सी प्रोसेस बताई थी? पार्चुरेशन यानी बर्थ प्रोसेस. और बाद में चाइल्ड केयर, लैक्टेशन. ओके तो वही बताया है. तो कभी कभी क्या हो सकता है, मैं बार बार आपको कहता हूं, जहां तक आज तक देखने में आया है एमसीक्यूज जो आते हैं वो टेक्स्ट बुक के बाहर से नहीं आते. जहां तक देख रहे हैं 95% एमसीक्यू दे कम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक लाइन ओनली. लाइन टू लाइन अगर टेक्स्ट बुक के हमें मालूम है सीबीएसई के, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू सॉल्व दैट एमसीक्यू. तो ये लाइन के ऊपर हो सकता है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लाइक ओवरीज, यूटेरस एसेट्रा अलॉन्ग विथ मैमरियन ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड टू सपोर्ट. तो ये सीक्वेंस में दिया जाएगा. ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, जेस्टेशन, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. वेरी सिंपल. ओके तो ये लर्न करो. अब हमारा क्या जॉब है, पर्टिकुलर ये फिगर में देखो कहाँ कहाँ क्या दिख रहा है. ए पेयर ऑफ ओवरीज इज प्रेजेंट देयर. ये बीच वाला जो मेन स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है यूटेरस. ये वूम है. इस वर्ल्ड में आने से पहले हम में से हर एक व्यक्ति इस यूटेरस में या वूम में रह रहा था. कितने दिन के लिए? वहां पे हमारा स्टे था नियर अबाउट 280 days बिफोर द बर्थ. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है. हमारे माता जी के उदर में, हमारे माता जी के गर्भ में, ये गर्भाशय में, यूटेरस में हमने 280 दिन का हमारा लाइफ जो है वो वहाँ पे पर्टिकुलरली मदर की सहायता से ही पूरा वहाँ पे जीवन हमने आज तक का लाइफ जो है वो पर्टिकुलरली साकार किया है. ओके इसलिए माता का ऋण बहुत बड़ा रहता है. तो ये यूटेरस और दैट इज कॉल्ड एज द वूम. देन अनदर इज देयर दैट पर्टिकुलरली ओवरी की पैर मैंने बताई. ओविडक्ट्स, ये एक है, ये एक है, ऐसे हाथ के जैसे दिख रहे हैं, इजंट इट? ये ओविडक्ट्स. ये पूरा ये पार्ट यहां से यहां तक ओविडक्ट है. ये यहां से यहां तक ओविडक्ट है. फिर ओविडक्ट में भी पार्ट अलग अलग आते हैं. ये इस पार्ट को कहते हैं इस्थमस, इस पार्ट को कहते हैं एम्पुला, इस पार्ट को कहते हैं इन्फंडिबुलम. ओके फिर ये यूटेरस का पार्ट आता है. इस यूटेरस के पार्ट में यहां पर उसके 3 वॉल है. पर्टिकुलरली इनर मोस्ट वॉल जो है उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम. फिर बीच वाला उसे कहते हैं मायोमेट्रियम. और बाहर का लेयर जो उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम. देन द लोअर पार्ट इज सर्विक्स. ये लोअर वाला पार्ट सर्विक्स है. ये सर्विक्स यहाँ पे ओपन होता है इनटू द वजाइनल कैनाल. ओके एंड दिस इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल. यानी आफ्टर द इंसेमिनेशन द पेनिस विल बी इंसर्टेड इनटू द वजाइनल कैनाल. और इजैकुलेशन जो है वो होने के बाद that will go into the cervical canal, semen. vaginal canal से कहा जाएगा फिर semen cervical canal में, and then it will go inside for the process of fertilization. Very simple. और external genitalia तो बाहर है. तो बार बार मैं ये कहूंगा आपको that whenever we learn some system, some part, एक बैठे बैठे क्या करना है हमको? एक तो फिगर की प्रैक्टिस करना है. निकालो ये फिगर एंड ट्राई टू गिव द लेबल्स. फिगर आएगी एग्जामिनेशन में भी और उसको समझो नंबर 1 दिया, नंबर 2 दिया है, नंबर 3 दिया है, लाइक दिस. ये नंबर 4 दिया है, नंबर 5 दिया है, विच इज द करेक्ट लेबलिंग. तो हमको वो लेबल आना चाहिए. तो बैठे बैठे आप क्या करते जाओ? फिगर निकालते जाओ. खुद फिगर निकालने की प्रैक्टिस करो और उसके लेबल्स की भी प्रैक्टिस करो. ओके और एक जॉब हमको करना है. वो क्या है? फॉर एवरी सिस्टम, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी या एक्सिटरी होगी या नर्वस सिस्टम होगी, जितने भी टर्म्स उसमें आए हैं
उस पार्ट्स के बारे में, वो उसकी एक लिस्ट बनाओ। यहाँ पे ये पूरे लेबल्स आ जाते हैं, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा टाइप का एमसीक्यू आया तो हमको मालूम तो होना चाहिए। ओके, तो ये जरूर लर्न करो। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो एंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन which part they are? Definite in the pelvic cavity. So do learn with me. Do like, share and subscribe to my channel and keep watching all the videos of that Kate Sir Biology main channel, and also at the same time do subscribe to my Kate Sir Biology shorts channel also. So you will get MCQs. So keep watching. We will meet again in the next lecture very soon, where we shall learn about the ovaries. Okay, till then, take care and keep learning with me. Thanks a lot.